इसको अच्छे से गो थ्रू करना है, गो थ्रू करके फिर उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग सीधा अभी इसके बाद 4th चैप्टर चालू करेंगे। और भी पैसेजेस है आपके टेक्स्ट बुक में, ये टेक्सचुअल वाला ही है, और भी पैसेजेस है, लेकिन वो आप लोग बाद में एक्स्ट्रा बैठ के सॉल्व करो। फिलहाल ये खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते। द वर्ड फेयर इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज आई गेस, या मोस्ट फेयर पार्ट ऑफ द अर्थ, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ। ब्यूटीफुल इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गेट रेडी। तो फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आया, यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस रोम को गिना गया है, इसलिए इट इज ऑप्शन नंबर सी। The frontiers of that extensive monarchy were guarded by ancient renown. What does that mean? See, frontier यानी ऐसा नहीं होता है कि फ्रंट का पार्ट होता है। फ्रंटियर यहाँ पे ये लोग ये बोलने को ट्राई कर रहे हैं कि जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं ना, दोज आर कॉल्ड फ्रंटियर्स। अंडरस्टूड? तो जो बॉर्डर्स है उस मोनार्की के वर गार्डेड बाय एंशियंट रिनोन। एंशियंट रिनोन यानी वॉरियर्स। एंशियंट जो रिनोन थे, रिनोन मतलब कौन रहेंगे, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के अलावा, मोनार्की मतलब राजा महाराजा टाइप के लोग हो गए, ओके, जो लोग मोनार्की चलाते हैं। पर रक्षा कौन करेगा उनकी, जो ब्रेव लोग हैं, अंडरस्टूड, जो वॉरियर्स है। सो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन इज ए। इजी टू अंडरस्टैंड दैट? समझे क्या? चलो लेट्स गो एड। चलो गाइस, थर्ड, सप्रेस्ड एंगर तो इजीली रूल आउट होता है। कहीं पे भी पूरे पैसेज के अंदर, ओवरव्यू के अंदर ये दिख के नहीं आता है कि ही इज एंग्री, इन एंगर। और एंगर तभी होता है व्हेन समवन इज अटैच्ड टू दैट थियरी। वो थियरी पढ़ता नहीं है तो एंग्री हो जाते हैं। तो थियरी पढ़ना दूर की बात है, ठीक है, तो इज नॉट टेक्निकली एंग्री अबाउट दैट। सिली इंडल्जेंस भी, मतलब सिली इंडल्जेंस तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है। अगर इतना थियरी लिखा है उन्होंने, राइटर ने, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सिली इंडल्जेंस। तो आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन सी के अंदर भी कैसा है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एम्पैथेटिक का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एम्पैथेटिक का मीनिंग क्या है? समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे खुद का कोई फीलिंग वगैरह शेयर नहीं कर रहे, तो टेक्निकली एक ही ऑप्शन बचता है, दैट ही इज डिटैच। और स्कॉलरली है क्योंकि उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मालूम है, पर इज नॉट अटैच्ड टू द टॉपिक। अंडरस्टूड? तो टेक्निकली द राइट आंसर कुड बी ऑप्शन सी, इज ऑप्शन सी। क्लियर एवरीवन? फॉलोड? चलो स्टार्ट गेटिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। ऑप्शन सी, बी तो रूल आउट ही हो जाएगा। देखो, पीरियड, हैप्पी पीरियड ऑफ मोर देन 4 स्कोर ईयर्स का मतलब क्या होता है पता है? जितना ईयर्स जीना चाहिए ना, उससे ज्यादा हैप्पी पीरियड गुजार के लेते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वुड बी मोस्ट वीकेंड। अगर हम लोग बोले कि एम्पर के पीरियड शॉर्ट्स थे, रहने के जो पीरियड थे उनके, जो उनका टाइम स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था, समझ में? और जितना शॉर्ट पीरियड में लोग रहते थे ना, उतने शॉर्ट पीरियड के अंदर दे यूज्ड टू बी वेरी वेल्दी, वेरी रिच, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल, वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड? बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और डी तो ऑप्शन 110% रूल आउट हो जाएगा इसमें से। द एम्परर्स वर ऑल इनकॉम्पिटेंट टायरेंट्स। टायरेंट्स यानी क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद लोग। ऐसे जल्लाद वल्लाद नहीं थे सारे के सारे एम्परर्स, कुछ कुछ कम भी थे। लेकिन एम्परर्स का लाइफ बहुत कम था क्योंकि दे वर किल्ड बाय सम और दी अदर वॉर्स, और इसके अंदर अलग अलग तरीके से उनका जान जाता था, ऐसे।
दे वर नॉट इनटू, क्या बोलते उसको, नहीं, दे आर प्रोन टू बी फैलिएबल का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने वाला है। फैलिएबल का मीनिंग तो आप लोग को आई होप, ऐसा कोई एम्पायर नहीं है जो मिस्टेक करता ही नहीं है, एवरीवन मेक्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक, एवरी सिंगल एम्पायर। पर यहाँ पे उन लोग वो बताने को ट्राई नहीं कर रहे। चलो नेक्स्ट, जो भी एम्पायर्स है ना, वो सारे एम्पायर्स ने खुद के सिक्योर्ड बाउंड्रीज रखने चाहिए, रैंडमली कुछ भी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये पैसेज वो समझाने को ट्राई कर रहा है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन लाइन नंबर 16। तो एक्सपोज करने से अच्छा उन्होंने वो सिक्योर एक बोलते हैं ना कॉन्टेक्स्ट एम्पायर्स ने रखना चाहिए अपने बाउंड्रीज वगैरह को।